नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज की ये कहानी एक भूतिया हॉस्पिटल पर है। एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे और वो इस हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब उनको कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटी होने लगी थी। और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था। और ये हॉस्पिटल आज भी कोई भी उस हॉस्पिटल में नहीं जाने की कोशिश करता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नज़र इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, ये हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सालों से ये बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तो तेरे साथ यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। ये सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं और फिर वह वहां पर पहुंचते ही सूरज होटल के किसी एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है और इसकी वजह से वह बंद पड़ा हुआ है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन ही बना बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देखकर आने में हमारा क्या जाता है, चल आज देखकर ही आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा अब उस आदमी को सभी को झूठा साबित करके ही। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर हॉस्पिटल का गेट का ताला तोड़कर वह अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक करके हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कहीं कुछ तो भूतिया घटना हो, पर वहां पर उन्हें सिवाय धूल के वहां पर कुछ नहीं दिखता है। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा दिख नहीं रहा है यार, अब होटल चलते हैं, फालतू का हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार, मुझे भी लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग? और आवाज़ सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं और उनकी रगों में बहता हुआ खून भी जम जाता है, क्योंकि उन लोगों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा हुआ था, क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों से पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते हुए उससे बोलता है कि कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो जो सर उसके अपने हाथों में उसने पकड़ रखा था, उसे उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज़ में कहा कि मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश को हाथ में पकड़ लेता है और उन दोनों को घसीटता हुआ अपने साथ जाने लगता है। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को कुर्सी से बांध देता है और उसके बाद वो सूरज को ऑपरेशन थिएटर में बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसके पैर काटने लगता है और काटते काटते वह सूरज के दोनों पैर अलग करके रख देता है। सूरज जैसे ही दर्द से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था, पर डॉक्टर सागर पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। अभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती हैं और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा हुआ था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर में मार देता है। कुर्सी डॉक्टर सागर के सर पे लगते ही उसका सर नीचे की ओर गिर जाता है। अखिलेश अभी थोड़ा ही खुश हो पाता है कि उससे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप ही उड़ता हुआ उसकी गर्दन पर लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देखता रह जाता है और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है। और सूर्य को तो अपने आप दर्द के आगे कोई होश ही नहीं रहता है, क्योंकि बेचारे के अपने दोनों हाथ पैर उसने काट जो चुके थे। अभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारे
तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ ही लिया और उसे घसीटते हुए वह उसे ले जाकर सूरज के ही बगल में लेटा देता है। अगले दिन जब वहां के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला हुआ देखा तो लोगों ने सोचा कि शायद हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहां लोगों ने पुलिस को बुला लिया। और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उन दोनों लोगों की कटी पिटी लाश मिली और सूरज की तो लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का तो सर ही ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर खुद तो मर गए थे, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।